जीतने वालों को मेरा सलाम। आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में तो नहीं सुना होगा कि ये जनाब इतने महान हैं, इन्होंने चिंता कर करके दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम, बड़ी तो क्या चींटी भर प्रॉब्लम्स भी चिंता करने से नहीं सुलझती। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी अपनी दूसरी किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में कहते हैं कि चिंता एक झूले की तरह है जो आपका ध्यान इधर से उधर हिलाती है, लेकिन इस मानसिक श्रम से कुछ लाभ नहीं होता। कार्नेगी साहब कहते हैं कि चिंता के पीछे जो छिपा है उस कारण का हल निकलता है रैशनल थॉट और डिसाइसिव एक्शन से, मतलब समझदारी और पूरे निश्चय से लिए गए एक्शन से। कार्नेगी अपनी किताब में 3 स्टेप्स बताते हैं। पहला कदम 90% चिंता खत्म कर देता है, दूसरा 10% और तीसरा दोबारा चिंता नहीं होने देता। दोस्तों, कठिन समय में प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस काम आता है। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप इस तकनीक को छोटी मोटी चिंता के ऊपर इस्तेमाल करके देखिए। आपको नया थॉट एक्सपेरिमेंट करने का मौका भी मिलेगा। पहला कदम विश्व युद्ध की कहानी से समझते हैं। बात 1942 की है। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उन दिनों चाइना पर कब्जा जापान का था। उस समय एक अमरीकी गैलन लिचफील्ड शंघाई चाइना में इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। तब एक दिन जापानीज एडमिरल ने इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में घुसकर लिचफील्ड के सर पर बंदूक टिकाकर आदेश दिया कि कंपनी का सारा पैसा, चल अचल संपत्ति टोक्यो बैंक में जमा कराओ। लिचफील्ड ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था, बस वे अपनी कंपनी को वफादारी दिखा गए। $7,50,000 छिपाकर चाइना के दूसरे बैंक में जमा कर दिए। कुछ दिनों बाद जापानीज एडमिरल को ये बात पता चल गई और इसकी भनक लिचफील्ड को भी लग गई कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। उनको मालूम था कि बंदूक की गोली से मौत तो मेहरबानी होगी। मुझे जापान के टॉर्चर कैंप में डाल दिया जाएगा, जहां मुझे जीवन के अंत तक कष्ट दिया जाएगा। दोस्तों, इससे भयानक चिंता और डर शायद ही किसी ने महसूस किया हो। लिचफील्ड भी सदमे में आ गए और उस शाम अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं पाए। खुशकिस्मती से लिचफील्ड चिंतित होने पर लिखते थे। अगले दिन हिम्मत करके उन्होंने अपना टाइपराइटर निकाला और 2 सवालों के जवाब लिखे। पहला, मैं किस बारे में चिंतित हूँ। दूसरा, मैं इस चिंता का क्या कर सकता हूँ। उन्होंने लिखा कि मुझे चिंता है कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। कल सुबह एडमिरल मुझे टॉर्चर सेल में डाल देगा, जहां मुझे जीवन के अंत तक यातनाएं भुगतनी होंगी। शायद 1 हफ्ते भी मैं जिंदा ना रह सकूं। फिर उसके बाद उन्होंने हिम्मत जुटाकर दूसरे सवाल का जवाब लिखा। जो मन में आया वो लिखते चले गए। मैं इस चिंता का क्या कर सकता हूँ। मेरे पास पहला ऑप्शन है कि मैं खुद एडमिरल के पास जाकर सब कुछ सच बता दूँ, लेकिन एडमिरल को इंग्लिश नहीं आती और मुझे जापानीज़, और इस स्थिति में ट्रांसलेटर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एडमिरल फ्रस्ट्रेट होकर ज़रूर मुझे कैंप में फेंक देगा। दूसरा ऑप्शन है कि मैं भाग सकता हूँ, लेकिन चाइना में गोरा अमरीकी अलग दूर से पहचाना जा सकता है। मैं यहाँ ना तो छिप पाऊँगा ना देश छोड़ पाऊँगा। तीसरा ऑप्शन है कि मैं घर में बंद रह सकता हूँ। शायद एडमिरल मुझको भूल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मेरी इस हिमाकत से और क्रोधित हो जाए और मेरे पीछे सैनिक भेज दे। चौथा ऑप्शन है कि मैं ऑफिस में जाकर ऐसे एक्टिंग कर सकता हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद एडमिरल विश्व युद्ध की व्यस्तता में मुझे भूल जाए। एक बार लिखने के बाद लिचफील्ड के विचारों को दिशा मिल गई। वे बार बार इन चारों ऑप्शंस के बारे में सोचने लगे। मतलब पहला ज़रूरी काम तो पूरा हुआ कि क्या होगा के टेंशन से हटकर हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचने लगे। ऑप्शंस के बार बार सोचने पर लिचफील्ड को समझ में आया कि चौथा ऑप्शन सबसे रियलिस्टिक है। उसके बाद लिचफील्ड साहब को अगला कदम उठाना था, जो था हिम्मत जुटाकर डिसीजन लेना, यानी डिसाइसिव एक्शन। क्योंकि जब तक हम डिसीजन नहीं लेते तब तक हम कन्फ्यूजन को जिंदा रखते हैं। लिचफील्ड कहते हैं कि 50% चिंता मेरे निर्णय लेने से कम हो गई और बाकी 40% जब मैंने उस निर्णय पर एक्शन लेना शुरू किए। अगली सुबह लिचफील्ड ऑफिस पहुंचे और ऐसे एक्टिंग करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एडमिरल ने उनको घूरा जैसे वो हमेशा घूरता था, लेकिन कुछ कहा नहीं और 6 हफ्ते यानी 42 दिन बाद एडमिरल टोक्यो चला गया और लिचफील्ड जिंदा बच गए।
लिचफील्ड कहते हैं कि अगर उस शाम मैंने जल्दबाजी में कुछ गलती कर दी होती, मैं कहीं भाग गया होता या ऑफिस में डरकर शिथिल पड़ गया होता, तो मैं ये कहानी सुनाने जिंदा नहीं होता। दोस्तों, आपको अभी जो भी चिंता है उसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह सॉल्व करें। आप सोचने और सॉल्यूशन निकालने के नए तरीके सीखेंगे, और जो चिंताएं आपको आज रोक रही हैं वो आपको दोबारा नहीं रोक पाएंगी। यही अनुभव है जो आपको काम आएगा और आपको आगे चलाता जाएगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स को डिटेल में लिखें, अपनी सारी चिंताएं लिख दें, जैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स दूसरे को समझा रहे हैं। इससे आपका मन तो हल्का होगा ही, बल्कि आपको सॉल्यूशंस के बारे में सोचने में आसानी होगी। दूसरा स्टेप, कम से कम 3 सॉल्यूशंस लिखिए, चाहे वो आपको कितने भी बेकार लगें। अब बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस, कोई भी ऑप्शन समझ में ना आए, और ऐसा ज़रूर होगा जब प्रॉब्लम सच में गंभीर होगी, तब जो ऑप्शन सबसे ठीक लगे उसके साथ आगे बढ़ जाइए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखना शुरू कीजिए। अगर 5 मिनट बाद आपकी चिंता शांत हो गई है तो सब बढ़िया है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन उठाइए। आप कहेंगे ये तो बहुत मानसिक श्रम है। बिल्कुल है, लेकिन चिंता की थकान और कन्फ्यूजन से बहुत कम है। आप कम से कम चैन की नींद तो सोएंगे। अब आखिरी 10% की बात करते हैं। विलिस कैरियर, जिन्होंने कैरियर एसी की स्थापना की, इससे पहले वे एक कंपनी में इंस्टॉलेशन इंजीनियर थे। एक गैस प्लांट में कूलिंग यूनिट लगाते समय प्लानिंग में कुछ दिक्कत पाई गई। विलिस को डर था कि कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। उन्होंने मेहनत से जितना करियर बनाया है वो सब खराब हो जाएगा। इसी चिंता में उनकी रातों की नींद चली गई। विलिस कहते हैं कि चिंता की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये सॉल्यूशन पर कंसंट्रेट नहीं करने देती और आप निर्णय की शक्ति खो देते हैं। इसलिए मान लीजिए कि आपको जिस बात की चिंता है वो सच हो जाए, तो एक मेंटल पिक्चर बनाइए और सोचिए कि उस बुरी से बुरी परिस्थिति से आप कैसे बाहर निकलेंगे। विलिस कैरियर कहते हैं कि मैंने सोचा, ठीक है, गलती सबके सामने आ जाएगी, मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मैं दूसरी कंपनी में काम और मेहनत करूँगा और फिर से अपने लिए जगह बना लूँगा। दिक्कत बहुत होगी, लेकिन मैं रात को अब चैन से सोऊंगा। ऐसा 2-3 बार सोचने के बाद उनका मन शांत हुआ। उन्होंने प्रॉब्लम के बारे में सोचा, अपने बॉस से बात की और गैस प्लांट में कूलिंग यूनिट के साथ एक स्टेबलाइजिंग यूनिट भी लगा दी, जिससे न केवल गलती बच गई बल्कि कंपनी को भी फायदा हुआ। इन दोनों तरीकों से आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, लेकिन मन भी तो आदत का मोहताज है। मन बार बार चिंता में जाएगा जहां उसे जाने की आदत हो चुकी है। चिंता को बार बार होने से रोकने के लिए डेल कार्नेगी अपनी किताब में तीसरा पॉइंट बताते हैं। वे कहते हैं, लिव इन द डे टाइट कंपार्टमेंट्स। पहले जहाज के सारे दरवाजे लोहे के एयर टाइट बनाए जाते थे, जिससे अगर जहाज में पानी भर जाए तो कमरे सील किए जा सकें और जहाज कभी पूरा ना डूबे, क्योंकि समुद्र की तली में बैठा हुआ जहाज किसी काम का नहीं है। आप भी अपने जहाज के कप्तान हैं, जहां आप भी भूत और भविष्य की चिंताओं को उन्हीं के कमरे में सील कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए 2 चीज़ें करिए। सुबह उठकर सोचिए कि मेरा पिछला जीवन कल खत्म हो गया, आज मैंने नया जन्म लिया है। अगर मैंने आज को संभाल लिया तो मैं आने वाले कल को कल में ही संभाल लूँगा। अगर मैंने आज को संभाल लिया तो मैं आने वाले कल को कल में ही संभाल लूँगा। ऐसा बार बार सोचने से मन भटकना छोड़ देता है। कार्नेगी साहब अपनी किताब में कोट लिखते हैं कि भविष्य की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सारी शक्ति, सारा जोश आज में लगा दें, जिससे चिंता दोबारा प्रकट होने की जगह ही ना बचे। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को समराइज कर लेते हैं। 50% चिंता खत्म करने के लिए सबसे पहले 2 सवालों का जवाब लिखें। मैं किस बारे में चिंतित हूँ, मैं इस चिंता का क्या कर सकता हूँ। कम से कम 3 सॉल्यूशन लिखते जाइए, जो ऑप्शन ठीक लगे उसके साथ आगे बढ़ जाइए। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखना शुरू कीजिए। हमेशा अपनी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन डिटेल में लिखिए। अगले स्टेप में जो सॉल्यूशन निकाला है उस पर डिसाइसिव एक्शन लीजिए। ऐसा एक्शन जिसमें संकोच और संदेह ना हो। ऐसा करने से 40% चिंताएं दूर हो जाएंगी। बची 10% के लिए सबसे बुरी स्थिति की मेंटल पिक्चर बनाइए और सोचिए कि अब उस बुरी से बुरी स्थिति से आप बाहर कैसे निकलेंगे और शुरू हो जाइए।
मन दोबारा चिंता में ना जाए, इसलिए सोचिए कि आज आपने नया जन्म लिया है और मैंने अगर आज को संभाल लिया तो मैं आने वाले कल को कल में ही संभाल लूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, शायद जिनको इसकी ज़रूरत हो, और ख़ुद भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। और याद रखिए कि कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ आपके समय से कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।